गुलैल। अलिफ नगर में एक गुलगुल गुलैल रहती थी जिसको गीबत करने की बुरी आदत थी। वो जब तक 2-4 जानवरों की चुगली ना कर लेती उसको चैन ना आता। उसके शोर गुल से भी सब तंग थे। एक दिन गुलगुल गुलैल ने ऐनक वाले उल्लू और तोतले तीतर को इकट्ठा देखा। उसे तजस्सुस हुआ। जरा सी फरागत पाते ही छुप कर उनकी बातें गौर से सुनने लगी। ऐनक वाला उल्लू तोतले तीतर से कह रहा था, आदिल उकाब अलिफ नगर में सबसे आदिल परिंदा है, मगर अलिफ नगर का सबसे अक्लमंद परिंदा तो मैं हूँ। आदिल उकाब अदल में अच्छा है और मैं अक्ल में। गुलगुल गुलैल को चुगली करने का एक मौका हाथ आया। वो फौरन आदिल उकाब के पास पहुंची। आदिल भाई, आज मैं बड़ी गमगीन हूँ। आदिल उकाब ने उससे पूछा, क्यों गुलगुल, क्या हुआ? ऐनक वाला उल्लू सारे अलिफ नगर को कहता फिरा है कि अलिफ नगर में सबसे ज्यादा अकल मेरे पास है और आदिल उकाब तो मेरे सामने कुछ नहीं। आदिल उकाब को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने ऐनक लगा रखी है और मेरी नजर उससे तेज है। उसका गरूर तो देखो। गुलगुल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और वहाँ से गायब हो गई। अपने घर जाने के बजाय वो सीधा ऐनक वाले उल्लू के पास पहुंची। उल्लू भाई, आज तो मैं आदिल उकाब के साथ लड़ कर आई हूँ। उल्लू हंस पड़ा। गुलगुल, तुम आदिल उकाब के साथ कैसे लड़ पड़ी? वो मेरे सामने आपकी कमजोर नजर का मजाक उड़ा रहा था। उल्लू हैरान रह गया। तुम्हें गलत फहमी होगी। आदिल उकाब तो मगरूर नहीं है, मैं उससे पूछूंगा। अब तो गुलगुल घबरा गई। उल्लू भाई, अब मेरा नाम मत लीजिएगा। उल्लू ने सर हिला दिया। अगले दिन ऐनक वाला उल्लू आदिल उकाब के घोंसले पर जा बैठा। आदिल उकाब बड़ा नाराज सा उससे मिला। ऐनक वाले उल्लू, मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे कम अक्ल कहकर सबसे मेरी गीबत करोगे। ऐनक वाला उल्लू हैरान हो गया। उसने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी गीबत करता हूँ? आदिल उकाब ने फौरन गुलगुल का नाम लिया और उसे वो सारी बातें कह सुनाई। उल्लू ने जवाबन उसे वो सारी बातें सुना दी जो गुलगुल ने उससे कही थी। दोनों को खूब गुस्सा भी आया और हंसी भी। आदिल उकाब ने उल्लू से कहा, एक बात तो साबित हो गई उल्लू भाई, मुझ में आपसे अक्ल कम है, वरना मैं भी किसी की गीबत पर खामखा गुस्सा करने के बजाय आपके पास आकर बात कर लेता। उल्लू ने उसे गले लगाया और कहा, अक्ल और अदल दोनों दोस्त ही अच्छे लगते हैं। चलो आप अब जरा गुलगुल से 2-2 हाथ करें। उसने हमसे गलत बयानी करके हमें लड़वा दिया। वो दोनों उड़ते हुए गुलगुल के घोंसले पर पहुंचे और गुलगुल उन दोनों को इकट्ठा आते देखकर ही वहां से फरार हो गई। अब वो बेचारी और क्या करती। तो प्यारे बच्चों, आपने भी ये सबक हासिल कर लिया ना कि गीबत बुरी बात है और हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए।